भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद, जी, अयोध्या का राजा बनने के बाद 1 वर्ष का प्रायश्चित किया था रावण को मारने का। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा मेरा प्रश्न यही है कि अगर रावण इतना बड़ा अत्याचारी था, आतताई था और सारी चीजें थी जैसा बताया जाता है, तो फिर राम ने तो मारकर बहुत श्रेष्ठ काम किया ना। जी जी बिल्कुल। तो उन्हें प्रायश्चित क्यों करना पड़ा? लेकिन हत्याहरणी नामक स्थान है यहाँ पर सीतापुर के जिले में, उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य के निकट। वहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 1 वर्ष का तप किया था इस प्रायश्चित के लिए कि मैंने रावण को मार। इसमें एक जिज्ञासा ये है कि तो राम ने जब इतना बड़ा जो अधर्मी व्यक्ति था जैसा शास्त्रों में बताया जाता है, उसकी विजय के बाद उनके जीवन का संघर्ष और चीजें सारी बिखरी जो हमने पढ़ी वाल्मीकि रामायण के अंदर, और लास्ट में उन्होंने सरयू नदी में जाकर अपनी जल समाधि ले ली। ऐसा उनको क्यों करना पड़ा जो कि श्रेष्ठ ईश्वर या भगवान अतुल्य समझे जाते हैं? उन्होंने प्रकृति की व्यवस्था को असंतुलित करने का प्रयास किया, जो कृष्ण ने भी किया। अच्छा, कृष्ण ने भी किया? हाँ, तभी तो वो उनका कुल खानदान उनकी नजर के सामने एक दूसरे को ईंट पत्थर से कुचल कुचल के मार डाला। राम ने भी वही किया, इन्होंने भी वही किया। दोनों ने प्रकृति के कार्य कारण की व्यवस्था को इग्नोर करके कार्य कारण की व्यवस्था को इग्नोर करके अपने अहम की पुष्टि के लिए महायुद्ध किए। महायुद्ध बोलेंगे? महायुद्ध, राम रावण का भी महायुद्ध है और कृष्ण का भी महायुद्ध है। महायुद्ध किए और उसी का वही परिणाम हुआ कि राम को भी सरजू में जल समाधि लेनी पड़ी और कृष्ण के कुल खानदान उन्हीं की नजर के सामने, जिस कुल खानदान के लिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा कि कुरुवंश पर हमारा व्यक्ति बैठे, कुरुवंश की गद्दी पर हमारा व्यक्ति बैठे, इसके लिए कृष्ण ने जो षड्यंत्र रचा, जिसके लिए महाभारत हुई, वो उद्देश्य पाने के बाद जिस यदुवंश को संपन्न बनाने के लिए कृष्ण ने प्रयोजन रचे थे, उसी यदुवंश के एक एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति को ईंट पत्थर से कुचल के कृष्ण के सामने ही मार डाला और कृष्ण चिल्लाते रह गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और कोई नहीं रुका। तो एक कार्य कारण की व्यवस्था को जो भी शक्ति इग्नोर करके माया क्षेत्र में अपने वर्चस्व को कायम करने का प्रयास करेगी, कार्य कारण की व्यवस्था उसे कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वो भगवान ही। क्योंकि अधर्म के बिना धर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, धर्म के बिना अधर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, इसी तरह माया क्षेत्र में धर्म और अधर्म दोनों सही होंगे तभी माया क्षेत्र चलेगा। अगर एक पंगु हो जाएगा तो मोटरसाइकिल खड़ी हो जाएगी माया क्षेत्र की। जी भाई, आप इसको दूसरी तरह देखिए ना, कि आसुरी शक्तियां बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे क्या कहना है? पवित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापना पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब कि दुष्टों का विनाश और साधु सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। बिल्कुल सही। तो धर्म की स्थापना के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। लेकिन जब धर्म अपने चरम पर होता, अपनी पराकाष्ठा पर होता है और अधर्म का विनाश होने लगता है, अधर्म का विनाश, तब क्या होता है? दैत्य, दानव, असुर, राक्षस में त्राहिमाम हो जाता है, क्योंकि धर्म चरम पर है। अच्छा। तो वहां पर शुक्राचार्य आते हैं मृत संजीवनी विद्या लेकर। घबराओ नहीं, मैं हूं। इन देवताओं ने अगर तुम्हें मार भी दिया है तो मैं तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। अगर धर्म की स्थापना ही भगवान शिव का उद्देश्य है इस सृष्टि में,
जी तो शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या दी क्यों? दी क्यों? भाई एक नेगेटिव एस्पेक्ट आप खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि माया क्षेत्र ही धर्म और अधर्म के संतुलन से चलता है। अगर धर्म और अधर्म का संतुलन नहीं है तो माया क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, माया क्षेत्र चल ही नहीं सकता। इसीलिए जो सनातन कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये दोनों ही चीजें प्रकृति की व्यवस्था के विपरीत हैं। तराजू के पासंग में रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, संतुलन बना रहना पड़ेगा। अगर संतुलन बिगड़ा तो काम खत्म।